देखिए, मैं आजमाए हुए को क्या आजमाना, डिवाइड कर देते हैं मोती झील। आप क्या, आपका कानून करता है? तो हम व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ पर्यटन की संभावना बढ़ जाती है। ये लोग पी करके लड़ाई करेंगे, गिरेंगे, ये तो कानून व्यवस्था का काम है ना। परिवर्तन हुआ, व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुआ। तो हम तो वैसा बिहार चाहते हैं जैसा किसी जमाने में ये मगध का बिहार था। कुछ नहीं करते। तेजस्वी और उनके जो लोग हैं, उनकी सरकारों को हम लोगों ने जन स्वराज की सरकार चाहते हैं आप? बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि नहीं, जन स्वराज नई पार्टी है, अभी कुछ कर नहीं पाएगी, तो कैसे सोचते हैं इसके बारे में? ये पार्टी जो नई पार्टी होती है, ठीक है ना, तो पुरानी पार्टियां भी तो कभी नई पार्टी से ही हैं। तो पार्टी जो है विचारधारा से होती है ना। इसके नए होने और पुराने होने में क्या, विचारधाराएं कभी पुरानी होती हैं क्या? विचारधारा कभी भी है वो उतना ही ज्यादा प्रासंगिक होती है। तो विचारधारा की वजह से हम जनस्वराज में बिहार का भविष्य देखते हैं। जो अभी जन स्वराज की मुखिया है प्रशांत किशोर जी, इनसे लोग प्रभावित हो रहा है कि वो जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो 1 घंटे के अंदर हम शराब को चालू कर देंगे। तो होना चाहिए शराब चालू? मैं बता रहा हूँ आपको कि दिल्ली में शराबबंदी है नहीं, और दिल्ली भारत में पहले स्थान पे है राज्य में, सो फार द जीडीपी इज कंसर्न। तो वहाँ शराबबंदी होनी चाहिए ना। लेकिन दिल्ली जैसा यहाँ पे तो रोजगार भी नहीं है, दिल्ली जैसा यहाँ पे व्यवस्था भी तो नहीं है, एक तो पूछना पड़ेगा। तो ये रोजगार व्यवस्था करनी पड़ेगी ना। शराब से क्या होता है, राजस्व आता है। आपने शराब को रोक रखा है क्या? शराबबंदी सिर्फ कहने भर की है, शराब रुकी नहीं है। तो जब रुकी नहीं है तो रुका क्या है? वो सरकार का सही राजस्व जो आना चाहिए वो रुका है, तो हम उसको लाएंगे, और जब हम उसको लाएंगे तो फिर उससे विकास का कार्य करेंगे। इस नकली शराब पीने से सैकड़ों हजारों में लोग मर रहे हैं। हम एक आदत से हॉस्पिटल बनाते हैं, उसी पैसे से जो कम से कम 60,000 करोड़ बिहार का प्रत्येक वर्ष समाप्त हो रहा है, और ये पिछले 11 सालों से ये शराबबंदी चल रही है। तो आप जरा देख लीजिए कि अब तक कितनी उस पैसे से किस किस तरह का कार्यक्रम कर सकते थे। बेहतर स्कूल बना सकते थे, बेहतर हॉस्पिटल बना सकते थे। तो क्या फायदा हुआ शराबबंदी को लेकर? लोग ऐसा, मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, कुछ लोगों का कहना है कि शराबबंदी होना अच्छी थी, अच्छी बात थी, तो अच्छे तरीका से हुआ नहीं है, होना चाहिए था। शराब से बंदी से फायदा ये है कि लोग पी के लड़ाई नहीं कर रहे हैं, गिर नहीं रहे हैं रोड पे। एक ही जरा बताइए, लोग पी करके लड़ाई करेंगे, गिरेंगे, ये तो कानून व्यवस्था का काम है ना। आप क्या, आपका कानून करता क्या है? जो लोग पी करके गिर करके यहाँ लड़ाई करते हैं, ये तो शराबबंदी दूसरे जगह नहीं है। वहाँ पे रोजगार है, वहाँ पे लोगों को टाइम ही नहीं मिलता। फिर आप रोजगार लाइए ना जी, लाना है रोजगार तो आप रोजगार लाइए, और हम शराबबंदी हटाएंगे, रोजगार लाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर भी लोग पी करके नहीं गिरेंगे। अच्छा, मोतिहारी की जनता, मोतिहारी से है, मोतिहारी इस बार क्या चाहती है, किस तरह का विकास हो मोतिहारी में? भैया, मोतिहारी जो है ये महात्मा गांधी की मानी हुई जगह है, कर्मभूमि है। ये यहीं से सत्याग्रह का प्रयोग हुआ, और हम स्वतंत्रता आंदोलन जो है सो यहाँ से इसका बिगुल फूके और स्वतंत्रता भी पाए। ठीक है, तो मोतिहारी जो है ये बड़े सजग लोगों की भूमि है। ठीक है ना। तो कम से कम आज आप देख लीजिए कि पर्यटन के नाम पर, महात्मा गांधी के नाम पर, क्या पर्यटक आते हैं यहाँ पर? नहीं आते हैं। शहर के बीचों बीच एक खूबसूरत सा झील है, यदि उसको बढ़िया हम डिवाइड कर देते हैं मोती झील, तो हमारे यहाँ पर्यटन की संभावना बढ़ जाती है। तो एक उससे रोजगार आएगा। हमारी जो एग्रोबेस्ड इंडस्ट्रीज है, जैसे हमारे यहाँ लीची बहुत होता है, तो उसकी प्रोसेसिंग यूनिट यदि हम लगाते हैं तो उससे हमारा रोजगार आएगा। तो इस तरह से बहुत सारे एग्रोबेस्ड चीजें हैं। बिस्किट फैक्ट्री खुली और बंद हो गई क्योंकि सरकार ने उस तरह से उसको संरक्षित नहीं किया। तो सर, जब हमारे यहाँ पे पूंजी दी जाएगी, बैंकों के द्वारा जब पूंजी लोगों को प्राप्त होगा, तो निश्चित है कि रोजगार का सृजन होगा। लोग रोजगार इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि बैंक उनको पूंजी दे नहीं पा रही है। प्रशांत किशोर ने सोच रखा है कि 4% के ब्याज पर हम जो है सो लोगों को पूंजी उपलब्ध कराएंगे, सालाना 4% पर, और बाकी का जो डिफरेंस होगा वो सरकार जो है उस पैसे को जो है भरने का काम करेगी। जिसका करीब करीब आंकड़ा आ रहा है कि यदि हम इस तरह से कुछ खास वर्गों में यदि पूंजी देते हैं तो 72,000 करोड़ रुपए ही हमको बैंकों को देना पड़ेगा। तो वो दे करके यदि हम हजारों लाखों लोगों को रोजगार दे पाते हैं तो हम करेंगे वो काम। अच्छा, ये बताइए, बोल देते नहीं, आप पूछिए, सवाल पूछिए। बताइए कि यहाँ के जो लोकल विधायक जी हैं, सांसद जी हैं, उन्होंने कुछ किया है यहाँ पे? अच्छा काम किया है? देखिए, आप काम
ऐसा नहीं है कि सांसद ने काम नहीं किया, सांसद ने जरूर काम किया है, लेकिन मैं इसको मेजर करता हूँ दूसरे स्टेट से। हाँ। तो विकास जो है एक पैरामीटर है, और विकास ये अनवरत होते रहने की चीज है। विकास का एक्सेलरेशन क्या है, इसकी कितना त्वरित विकास हुआ है और कितना जो है सो संपूर्णता में, समग्रता में विकास हुआ है, वो नहीं हो पाया है। ये जैसे हमारे सांसद कृषि कल्याण मंत्री भी रहे हैं, तो वैसे स्थिति में ये एग्रीकल्चर का ये हब हो जाना चाहिए था, ठीक है ना। कई सारे चीजों जो है सो एग्रीकल्चर के थ्रू जो है सो हमारे यहाँ रोजगार सृजित हो जाने चाहिए थे, जो नहीं हो पाए। एग्रीकल्चर से मुझे याद आ रहा है कि कहा जाता है कि चंपारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण को मिला दिया जाए तो हमारे पास जमीन बहुत है एग्रीकल्चर का, हाँ जी, सुविधा नहीं। हाँ तो कोई भी सरकार नहीं कर पाई है पिछले साल जी। तो अभी क्या यहाँ के जो लोकल विधायक वो कुछ करते हैं इसके लिए? कुछ नहीं करते हैं। आप देखिए कि व्यावसायिक फसलों को प्रमोट करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि लोगों को जो है सो नगद पैसे आ सके। तो ऐसा कोई भी नकदी फसल हमारे यहाँ नहीं होता है। लोग जो गेहूं और चावल पे ही मैक्सिमम जो खेतियां होती हैं, जो कि करीब करीब वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, वो इतना मतलब प्रॉफिटेबल नहीं है कि लोग खा भी सके और बेच भी सके। सिंचाई वगैरह की व्यवस्था कुछ है? सिंचाई की तो पूर्व में जितनी व्यवस्था थी वो भी सब समाप्त हो गई है, और नई व्यवस्था तो कोई कायम ही नहीं हुई है सिंचाई के लिए, कुछ हुआ नहीं है। सारे के सारे कनाल आप जाकर करके देख लीजिए, जो आजादी मिलने के बाद जिस रूप में हम लोगों को मिले थे, आज उसमें से कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, मोतिहारी के बारे में आपने बताया, आप कैसा भविष्य चाहते हैं कि बिहार का भविष्य कैसा हो, कंपेयर करके, जैसा कि आप बात कर रहे हैं कि बाहर से, तो एक कंपेयर करके बताइए ताकि लोग देखें कि कैसा भविष्य देखना चाहते हैं बिहार का, मोतिहारी का, पूरे बिहार का, किस तरह का भविष्य देखना चाहते हैं, किस तरह का बिहार देखना चाहते हैं। देखिए, बात कहिएगा बिहार का, तो हम तो वैसा बिहार चाहते हैं जैसा किसी जमाने में ये मगध का बिहार था, ठीक है ना, ये अशोक का बिहार था। हम वैसा बिहार देखना चाहते हैं। ये आप देखिए तो शेरशाह का भी बिहार देख लीजिए, उन्होंने जो कार्य शुरू किया था, वो पक्की सड़कें, वो सड़क किनारे वृक्ष, वो आवागमन की सुविधा, लोगों को के लिए सराय, लोगों के लिए पीने का पानी, ठीक है ना, तो हर चीज उपलब्ध था। दूसरी बात एक और है कि हम चाहते हैं कि लोगों को जो सिक्योरिटी है वो सिक्योरिटी भी मिले, कानून व्यवस्था इतनी दुरुस्त हो कि या तो हम पढ़ाई करें, रोजगार करें, जो भी कार्य करें, हम उसको शांति के साथ कर सकें। तो पहले तो जरूरी है कि यहाँ पे शांति व्यवस्था हो, कानून व्यवस्था, कानून का राज हो, और उद्योग धंधे लगाए जाए, क्योंकि रोजगार से ही खुशी आ सकती है, दूसरा कोई चीज नहीं है। जब हर घर रोजगार आ जाएगा तो हर घर जो है उसको एजुकेशन भी आएगा, हर घर जो है सो हेल्थ भी अच्छा होगा, हमारे बड़े बुजुर्ग जो है सो वो भी ठीक से रह पाएंगे घरों में, मतलब खुशहाली आएगी, समृद्धि आएगी, और वो रोजगार ही एकमात्र चीज है जो ला सकता है। बिल्कुल सही बात है, अच्छा कहा आपने। एक चीज और बता दीजिए कि मुख्यमंत्री के तौर पे आप जन स्वराज को प्रशांत किशोर जी को देखना चाहते जी हैं? बिल्कुल। तेजस्वी और नीतीश या फिर सम्राट चौधरी को क्यों नहीं? देखिए, मैं आजमाए हुए को क्या आजमाना, तेजस्वी और उनके जो लोग हैं उनकी सरकारों को हम लोगों ने देखा है, और बहुत मेहनत कर करके उस सरकार को हटाने का कार्य किया गया, लेकिन बाद में जो सरकार आई वो भी कुछ दिनों तक जो है वो अपना शाइनिंग दिखाया, और उसके बाद फिर जाकर करके वो उसी राह पर चल चुके हैं। यहीं पे एक भूमि है, मतलब मोतिहारी, ये जॉर्ज ऑरवेल यहाँ पे उनका जन्म हुआ था, जो मिलेनियम राइटर के रूप में जाने जाते हैं, जॉर्ज ऑरवेल का। उन्होंने एक बुक लिखा था एनिमल फार्म। तो एनिमल फार्म का जो लबोलाभ है, जो कहानी है, वो यही है कि एक सरकार को हटा करके एक दूसरी सरकार बनाई जाती है, और कालांतर में देखने को मिलता है कि यह सरकार उसी सरकार जैसा कार्य करती है, या फिर उससे भी और बुरा हो जाती है। जिस सरकार के जिस नीतियों का विरोध कर करके वो आए थे, फिर जाकर के उन्होंने वो तमाम वो नीतियां कुरीतियां अपना ली, और फिर ढाक के 3 पात रहा। मतलब सत्ता परिवर्तन हुआ, व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुआ। तो हम व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं, न कि सिर्फ सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं, और इसीलिए एक नए विचारधारा के साथ प्रशांत किशोर आ रहे हैं, जो आपको एक आमूलचूल परिवर्तन दिखेगा व्यवस्था में, ठीक है ना, जो भ्रष्टाचार नहीं दिखेगा, जो कानून का राज दिखेगा, जो लोगों को रोजगार दिखेगा, जो एजुकेशन दिखेगा, जो हेल्थ दिखेगा। हमें चाहिए क्या? हमें इतना ही कुछ तो चाहिए, सिर्फ शिक्षा और स्वास्थ्य को बेहतर कर दिया जाए तो आदमी उस लायक होगा कि वो रोजगार सृजित कर लेगा। वो यहाँ नहीं कमा पाएगा, यदि बाहर भी जाएगा
मान लीजिए कि हम 100% प्लान तो नहीं रख सकते, अच्छे रोजगार के लिए लोग तो जाते ही हैं। जाएंगे ही जाएंगे, और ये तो सतत प्रक्रिया नहीं पाए। है ना, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाना जाते हैं, खुद जाते हुए हैं। लेकिन करीब करीब वैसे लोग जाएं जो क्वालिटी वर्क के लिए जाएं, ना कि जो है सो 10-15 हजार रुपए कमाने के लिए वो यहाँ से माइग्रेट कर जाएं। तो वैसा प्लान का हम विरोध करते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हमें सिर्फ ट्रेन मिले जिससे कि हम मजदूरी करने बाहर जाएं। मैं चाहता हूं कि बिहार, और कुछ तो नहीं, यहाँ पर पर्यटन और उद्योग, पर्यटन भी अपने आप में एक उद्योग है, ठीक है ना। हमारे पास में जल भी है, हमारे पास में जमीन भी है, हमारे पास में जंगल भी है। हम इन तमाम रिसोर्सेज का इस्तेमाल यदि ढंग से करें तो यही तो सरकार का काम है, यही तो मैनेजमेंट है, वो करने का काम हम करेंगे। बहुत अच्छी बात बोली आपने। जैसा इन्होंने कहा कि हमारे पास जमीन भी है, जल भी है, जंगल भी है, सब कुछ होते हुए भी हम पीछे हैं। और जो इन्होंने बात बताई कि हम एजुकेशन बदलना बहुत जरूरी है, उद्योग लाना बहुत जरूरी है, अस्पताल लाना बहुत जरूरी है। और सबसे पहले मेरा मानना है कि यहाँ की जमीन के जो किसान का व्यवस्था है जो वो बदलना बहुत जरूरी है, क्योंकि जमीन जब तक नहीं बदले, जमीन पर काम नहीं होगा, जब तक किसान के लिए कुछ काम नहीं होगा, जब तक कृषि के लिए कुछ काम नहीं होगा, तब उद्योग नहीं होगा, तब तक बिहार नहीं बदलेगा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच।